अभी तक राजेंद्र पाल जी गौतम जी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है? बौद्ध धर्म ग्रहण उसमें जितने लोग थे उनके इलाके के लोग थे और उनके इलाके के लोगों को उन्होंने खड़ा कर दिया सरकार के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे बदनाम हो। बौद्ध मंदिर आपने किन भक्तों की तनख्वाह बांधा? सरकार से क्या कोई योजनाएं आपने पास कराया जो आप बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं? आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपने खुलेआम हिंदू देवी देवताओं का गाली दिया। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और आज भंते जी, आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने आप लोगों को बीच में बुलाया है, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि 5 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के उस समय मौजूदा मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पे कराया था। मैं पूछना चाहता हूं राजेंद्र पाल गौतम जी से और उनके समर्थकों से कि भगवान बुद्ध की कौन सी वो किताब है या भगवान बुद्ध ने कौन सी वचन ऐसा बोला कि किसी हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया या हिंदू देवी देवताओं को निंदा की। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में हमेशा बौद्ध धर्म के मार्ग को, करुणा मैत्री के मार्ग को हमेशा प्रकाशित करने की कोशिश किया और उसके माध्यम से लोग भगवान बुद्ध के तरफ आकर्षित होकर के उनके विचारों को सुन करके लोग बौद्ध धर्म ग्रहण किए। आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो किया है ये घोर निंदा का विषय है और मैंने आज आपके माध्यम से कहता हूं कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही के कारण अभी तक राजेंद्र पाल जी गौतम जी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? राजेंद्र पाल जी जिस तरह से बौद्ध धर्म ग्रहण करा के बौद्ध धर्म को शर्मिंदा किया, ग्रहण कराने का काम वो करते, भगवान बुद्ध की विचारधारा वो बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन किसी धर्म को गाली दे करके और किसी धर्म को आलोचना करके इस तरह का नहीं करना चाहिए। बौद्ध धर्म के हम जितने बौद्ध भिक्षु हैं या उपासक हैं, हिंदू धर्म से तालमेल बना करके हम लोग रह रहे हैं। भारत में केवल 1% बौद्ध रहता है, बौद्धों की संख्या मात्र 1% है सरकारी आंकड़े में। मैं गौतम जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है? आपने कोई सर्टिफिकेट इशू किया? या बौद्ध धर्म ग्रहण जब होता है 4 सर्टिफिकेट होते हैं फॉर्म। एक फॉर्म जिसको ग्रहण कराया जाता है उसको उसके पास होता है, एक हम इलाके को एसडीएम को देते हैं, एक फॉर्म जो दीक्षा गुरु होता है जिसकी सिग्नेचर होती वो होता है, और तीसरा जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होता है उसके चीफ सेक्रेटरी को भेजा जाता है ताकि फॉर्म हमने कोई भी आवेदक करता ये आवेदन करता है कि मैं बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहता हूँ स्वतः और मैं ये धर्म में था वो धर्म को छोड़ना चाहता हूँ, एक भी फॉर्म उनके पास नहीं था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने की बात वो करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण उसमें जितने लोग थे उनके इलाके के लोग थे और उनके इलाके के लोगों को उन्होंने खड़ा कर दिया सरकार के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया
ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे बदनाम हो। एक भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए नहीं। उनका तो कहना, दूसरा मेरा सवाल है राजेंद्र गौतम जी से कि राजेंद्र गौतम जी, आपकी जब जिस पार्टी में आप अभी विधायक हैं, अभी मंत्री नहीं हैं, आपके मुख्यमंत्री जी अगर आप बौद्ध धर्म ग्रहण कराए और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं पूरे भारत में, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिल्ली के जितने भी मस्जिदें हैं उनके मौलवियों को 18,000 रुपया तनख्वाह और उनके सहायक लोगों को 12,000 रुपया तनख्वाह पे बांध रखा है। आप दिल्ली में 380 बुद्ध विहार हैं, बौद्ध मंदिर, आपने किन भंतों की तनख्वाह बांधा? सरकार से क्या कोई योजनाएं आपने पास कराया? धर्म ग्रहण कर रहे हैं आप, राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपने खुलेआम हिंदू देवी देवताओं का गाली दिया। इसका मैं घोर निंदा करता हूं और भारत के राष्ट्रपति और दिल्ली के महामहिम उपराष्ट्रपति जी से मैंने लेटर भी लिखा है और कहा है कि जल्दी से जल्दी राजेंद्र पाल गौतम को अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय बौद्ध संघ सड़कों पर उतरेगा और कलेक्टर के माध्यम से, एसपी के माध्यम से ज्ञापन देगी। यही मेरी आज की बुलाने का कारण है। सर, गालियां कौन सी दी, उन गालियों को स्पष्ट करें। अगर मेरी इच्छा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा। ये तो भारतीय संविधान ने हमें स्वतंत्र रहने का दिया है। हमें भारतीय संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मत मानो? कौन से भारतीय संविधान में? संविधान की कॉपियां मेरे पास भी हैं, आपके अभी मुहम्मद करवा रहा हूं, मैं सामने आपके रखवा रहा हूं। बताइए, आपको नहीं मानना है, मैंने ये नहीं कहा आप बौद्ध धर्म ग्रहण करिए, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन जो प्रक्रिया उसको आप पूरा नहीं किए। दूसरी बात, किसी धर्म को गाली दे, बुद्ध ने कहाँ धर्म की गाली दिया? बताइए, भगवान बुद्ध ने कहीं गाली किसी को दिया है जो आप गाली दे रहे हैं? वो आप तो 22 प्रतिज्ञाएं जो होती हैं वही उन्होंने दोहराई थी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में दोहराई थी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 56 में दोहराई। बाबा साहब की परिस्थितियां उस समय थी, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया इस बात को। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की परिस्थितियां भारत में नहीं है। आज भारत में राष्ट्रपति भी बनना है दलित, आज उपराष्ट्रपति भी बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, सारी परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियां नहीं है। आज हिंदू धर्म का जो संत है वो भी हमें साथ में लेके बैठाता है, हमें साथ में काम करता है। हम काम कर रहे हैं उनके साथ में, और काम करने के बाद हमारे लोगों की गाँव की स्थिति आपने देखा है। गांव की स्थिति में अगर आपस में दोस्तों लड़ाई हो रही तो एक दूसरे दुश्मनी बन जा रही है। भाईचारा पैदा करने की कोशिश करिए, समता, सामाजिक समरसता और समता की विचारधारा करिए। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। लेकिन आप तो राजनीतिक मुक्ति की बात कर रहे हैं। आपको राजनीतिक स्वार्थ करना है, आपको केजरीवाल जी को खुश करना है, आपको हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है। मेरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का। तो पार्टी का लेना नहीं दे तो मंत्री पद से पहले रिजाइन कर देना चाहिए था। अभी सरकार के दबाव में क्यों रिजाइन किए? पहले रिजाइन करके करना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले ही रिजाइन करके कानून मंत्री रिजाइन करके आए। आज राजेंद्र गौतम जी क्या बात कर रहे हैं? उनको हटाया गया है, उन्होंने रिजाइन करके समाज के लिए काम नहीं करने आए। ये उनका ढोकला है जो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं समाज को धोखा नहीं देना चाहता। तो समाज को जब वो समता सैनिक दल में थे तभी समाज का में काम करना चाहिए। क्या जो राजनीति में आने की, राजनीति में आकर राजनीतिक बात। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री से रिजाइन किया। ये पूरे देश को, दुनिया को मालूम है कि जब उनकी बात नहीं मानी गई तो आपको रिजाइन करना चाहिए। जब आपने कहा होता कि भाई हमारे बौद्धों को, मैं बौद्ध धर्म की बात करना चाहता हूँ, तो मेरे बौद्धों के भिक्षुओं को भी 18,000 रुपया मिलना चाहिए। मौलवियों को मिला है तो बौद्ध भिक्षुओं को मिलना चाहिए। ये तो प्रतिज्ञा हर साल ली जाती हैं, और उसके बाद में लखनऊ के अंदर ली गई, नागपुर के अंदर ली गई। नागपुर के अंदर आपके केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे, तो उन पे गाज क्यों नहीं? राजेंद्र पाल को टारगेट किया जा रहा है। राजेंद्र पाल की गाज क्यों भारतीय जनता पार्टी ने किया है? राजेंद्र पाल को गाज उनके केजरीवाल जी ने किया है। उनको मंत्रिमंडल से केजरीवाल जी ने हटाया, हमने थोड़ा हटाया। उन्हीं पे क्यों गिरफ्तारी की बात की जा रही है? नहीं, उन्होंने हमारी माहौल को खराब किया है। मैं इसलिए मांग करता हूं कि पूरी बौद्ध समाज इस समय शर्मिंदा है, और हमारे बौद्ध की कई संस्थाओं ने माननीय राष्ट्रपति जी से मिलकर के ज्ञापन भी दिया है और हमने भी दिया है, और ये शर्मिंदे की बात है। मैं धर्म के विरोध नहीं। अगर उन्होंने
माहौल खराब किया तो उनके समर्थन में हजारों की संख्या में लोग रोड पे क्यों उतरे थे। देखिए मैं आपको बता दूं, हजारों की संख्या, मेरे साथ तो लाखों की संख्या में कल खड़ा कर दूंगा। समर्थन की बात क्या कर रहे हैं? उनके समर्थन में कौन आया बताइए? उनके 11 एमएलए नहीं आए जो दलित समाज के थे। सर ये राजेंद्र पाल गौतम जी ने 12 प्रतिज्ञा लोगों को नहीं दी है, देने वाले तो माननीय राजरतन जी थे, तो उन पे गाज क्यों नहीं, या और लोगों पे गाज क्यों नहीं? ये आयोजक का मालिक कौन होता है? आयोजक द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम कराया। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कराया ही नहीं। आपको जानकारी नहीं है, दोबारा आप दिल्ली पुलिस से जानकारी ले लीजिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के भीम जो इसके राजेंद्र पाल गौतम जी पूरा मूवमेंट चालू कर रखे हैं, कम से 2 साल से 3 साल से उन्होंने बना रखा है, उस संस्था की तरफ से आया है। और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कोई मतलब नहीं है। और द बुद्धिस्ट सोसाइटी, बड़े-बड़े बैनर पे लिखा हुआ है सर, और होर्डिंग पे लिखा हुआ है, जगह-जगह होर्डिंग पे लिखा है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है ही नहीं है, 4 भागों में बटा हुआ है और उनके पास है ही नहीं है। वो खुद नकली हैं, घूम रहे हैं। जो जिसके पास है वो बोधी के पास में है। तो नकली पे आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? मैं तो बोल तो रहा हूँ कि जो वो कार्यक्रम हुआ है उसका सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा और राजेंद्र पाल जी जल्दी ही अरेस्ट होंगे। मुझे दिल्ली पुलिस पे भरोसा है और भारत के गृह मंत्री भरोसा कि जल्दी उनको अरेस्ट करेंगे और नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। कई लोगों का कहना है ये एमसीडी के चुनाव आ रहे तो ये पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए राजनीतिक स्टैंड की बात तो है ही नहीं। राजनीति तो राजनीतिक इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। राजनीतिक शुरुआत तो उन्होंने किया ना, गौतम जी ने किया है। और आज गौतम जी राजनीतिक शुरुआत कर रहे हैं, केजरीवाल जी के घर पे जाके दिखा रहे हैं कि मैं इतना समर्थक मेरे हैं, मुझे दोबारा मंत्री बनाया जाए। यही तो उनकी राजनीतिक स्टैंड है। अगर आपको करना तो आप पार्लियामेंट में घेरते ना, आप जंतर मंत्र पे आओ ना, केजरीवाल के घर पे पास क्यों जा रहे हैं? नहीं सर, 26 अलीपी रोड पे उन्होंने साफ मना किया है कि मुझे मंत्रालय से, मंत्री पद से कोई लेना देना नहीं है, मैं समाज के लिए रोड पे आया हूँ। अगर मंत्री पद से तो पहले रिजाइन कर देना चाहिए, अभी क्यों रहे? उनको तो भगाया उसने, रिजाइन तो उन्होंने थोड़ा किया। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनने की कोशिश मत करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता नहीं, विश्व गुरु थे और भारत के सभी वर्ग के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं और उनकी आदर और सम्मान करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही 5 तत्व स्थान भारत ने बनाया और मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हर जगह, जो लंदन में जहां बाबा साहब पढ़े थे वहां भी जाकर के मोदी जी ने किया है। सारी योजनाएं आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे, जो एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, मोदी जी की जो गवर्नमेंट चल रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे आधारित पे काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, फिर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप मंत्री रह करके आपने क्यों नहीं केजरीवाल से कहा कि बौद्ध भिक्षुओं को मिलना चाहिए? आप आज मंत्री के बाद आप चिल्ला रहे हैं कि मैं बौद्ध धर्म की बात करूं। मैं असली अम्बेडकरवादी हूं। अगर मैं बाबा साहब को मानता हूं, आपको लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम को खाली यूज किया जा रहा है राजनीति? एकदम मैंने कहा ना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आज के लोग उनको लिख रहे हैं। मैं लिखने वाले लोगों से पूछना लिख रहे हैं कि दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हो गया जिन्हें रिजाइन किया। अरे मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, काहे को रिजाइन किया? उसको निकाला गया, वो खुद निकाला गया केजरीवाल ने। अगर वो रिजाइन करना चाहते थे तो सबसे पहले वो रिजाइन करते और फिर अपनी लोगों से बीच में जाते कि मैंने रिजाइन कर दिया है, मुझे समाज का काम करना है। राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए काम नहीं कर रहे हो, वो राजनीतिक केवल स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गौतम जी ने किया है। और जो उन्होंने 26 अलीपुर रोड पे लोगों को लेके आए, वो मात्र इसीलिए वो दिखाना चाहते हैं कि दोबारा मुझे बनाया जाए। मंत्री क्या लगता है कि आप लोगों की गलती नहीं है या धर्मगुरुओं की गलती नहीं है कि वो समाज में जाएं, 22 प्रतिज्ञा को पढ़ाएं? बनते लोग तो अपने वो मठों से निकलते ही नहीं है। आप बनते लोगों की जिम्मेदारी क्यों है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो जब आप हमें नहीं उठाई जाती है। आप मेरी बात बताओ ना, मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो बताइए मुझे। आपने गौतम जी से प्रश्न क्यों नहीं किया कि आप जब दिल्ली सरकार के मंत्री थे और आपके मुख्यमंत्री जी ने मुसलमानों को, मियाँ लोगों को, मस्जिदों को बनाने का भी जिम्मेदारी और मुसलमानों के मस्जिदों को सजाने की जिम्मेदारी और उनके मौलवियों को 22,000 और 18,000 रुपया महीना प्रति महीना बांधा है, तो आपने क्यों नहीं बांधा बौद्ध भिक्षुओं को? बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं काम करेगा? इस देश में बौद्ध भिक्षु काम कर रहा है, एक भी बौद्ध भिक्षु नहीं आया वहां। बहुत सारे इकट्ठा नहीं हुए बुद्ध भिक्षु, लाखों बौद्ध भिक्षु थे। दीक्षा समारोह होता तो लाखों बौद्ध भिक्षु वहां इकट्ठा होते। बौद्ध भिक्षुओं ने खुद बहिष्कार किया है और मैं भी बहिष्कार कर रहा हूं। नरसिंहा राव के समय से मस्जिदों को ये सिलसिला शुरू हुआ था फैमिली का,
उस समय क्या कोई आवाज ऐसी उठाई गई थी? कई बार आवाज उठाई गई है, लेकिन मैं नरसिम्हा राव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राजेंद्र पाल गौतम की कि आप खुद मंत्री और उसी सरकार में मंत्री हैं। आपने केजरीवाल जी को कितना बार लेटर लिखा, कितना बार केजरीवाल जी से आपने कहा ये बात कि मस्जिदों को अगर दिया जा रहा है तो हमारे 350 जो बुद्ध विहार है उनको भी दिया जाए, उनकी भी रेख देख किया जाए। मैं बौद्ध धर्म का अगुवाई हूं, मैं बौद्ध धर्म काम करता हूं, तब तो मैं मानता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने फॉर्म भरवाया? आपने फॉर्म भरवाया तो कहां जमा किया? किस एसडीएम को जमा किया? कहां भेजा? ऐसे नहीं माना जाता बौद्ध धर्म ग्रहण। मैं नहीं मानता हूं कि बौद्ध धर्म ग्रहण हुआ है, केवल बौद्ध सम्मेलन हुआ है, उसको बौद्ध धर्म ग्रहण करने के रूप मत दिया जाए। वहां बौद्ध ग्रहण हुआ ही नहीं होती है तो आगे आप क्या करेंगे? आप अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं आंदोलन करूंगा, पूरे देश में आंदोलन करूंगा, और मुझे विश्वास है कि उनकी गिरफ्तारी होगी, निश्चित होगी। माध्यम से दूंगा कि आप लोग समाज के उन लोगों को बहकावे में मत आइए जो केवल राजनीतिक स्वार्थ करने के लिए समाज को गुमराह करके समाज को चौराहे पे खड़े हैं। आप उन लोगों से प्रश्न करिए कि क्या आपने आजादी की 75 साल हो गई, क्या दलित समाज के मुद्दे पे आप लोगों ने पार्लियामेंट में कभी आवाज उठाया या असेंबली में उठाया? आज बौद्ध धर्म की बात करते हैं। भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 56 में बौद्ध धर्म ग्रहण लिया था। आज 56 की संख्या आज कितनी साल हो गई? आज बौद्धों की संख्या मात्र 1% है। बौद्धों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी? ये प्रश्न उनसे पूछिए और तब जाकर के ऐसे नेताओं को नेता मानिए, नहीं तो बहिष्कार करिए।